ये जम्मू का वो एरिया है जिसको लेकर हमने कई बार स्टोरीज़ करी। हमने इस और इशारा किया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रेहड़ी जोन अगर बनाया भी है तो गलत जगह बनाया है, क्योंकि पीछे नाला है। ये कहानी हमने एक बार नहीं कई बार सुनाई। लेकिन आज जब इस रेहड़ी जोन से मैं गुजर रहा था तो इन रेहड़ियों पर जमी हुई ये धूल, ये जमी हुई मिट्टी, ये ठंडे तंदूर और साथ में यहाँ वीरानी, इस पूरे एरिया में जो की वीरानी दो चीज़ों की तरफ इशारा करती है। एक ये कि इनका कारोबार तो बंद हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये भी ठंडा हो चुका है। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी धूल मिट्टी यहाँ पर जम गई है। 24 मार्च से लॉकडाउन के चलते ये तमाम रेहड़ी पॉइंट, जिन पॉइंटों पर शाम को भीड़ हुआ करती थी, बड़ी तादाद में लोग यहाँ रुकते और इन रेहड़ियों से डोसा खाते, मिक्स डोसा, मसाला डोसा, चाट पापड़ी, तंदूरी मोमो, डोगरा पिज़्ज़ा, चिकन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर तरह का व्यंजन आपको यहाँ पर मिलता। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये सारा कारोबार बंद हो चुका है और मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि जो तो मालिक हैं उन्हें बैंक के लोन चुकाने होंगे, उनकी परेशानी कितनी बढ़ गई होगी। अगर उन्हें कुछ नहीं चुकाना तो जो रोज़ उनकी कमाई होती थी वो कमाई उनकी 24 मार्च से बंद हो गई, लॉकडाउन के चलते बंद ही होनी थी। लेकिन सवाल उन तमाम बच्चों का है, उन तमाम लोगों का है, उन तमाम कर्मचारियों का है जो इन अलग अलग रेहड़ियों के साथ जुड़े हुए थे और शाम को वो यहाँ पर डोसा सर्व करने का, या अगर फ़िश कॉर्नर है तो फ़िश सर्व करने का वो काम किया करते थे। छोटी छोटी तनख्वाहें थी उनकी, जो तनख्वाह वो महीने के आखिर में लिया करते थे। काम बंद हो चुका है। मैं आज ये सोच रहा हूँ कि उन लोगों के घर कैसे चल रहे होंगे, उन गरीब लोगों के घर कैसे चल रहे होंगे जो यहाँ पर सर्विस देने का काम करते थे। आपको अच्छे से याद होगा गांधीनगर के बाहर का ये रेहड़ी जोन, इस रेहड़ी जोन में ये जंक फूड सर्व करने का काम जो लड़के किया करते थे, आज उनके घरों में रोटी कैसे पकती होगी, आज उनके घरों में खाना कैसे बनता होगा, क्या उनके पास अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए साधन मौजूद होंगे, ये सब सवाल मेरे मन में आए। इसीलिए मैं उस रेहड़ी जोन के सामने रुका। आपको पता है कि गांधीनगर में ये रेहड़ी जोन बहुत बड़ा है। यहाँ आपको मछली से लेकर जंक फूड की हर एक आइटम आपको यहाँ से मिलती है। हालांकि एज ए जर्नलिस्ट मुझे बड़ी बार तकलीफ़ होती थी कि इस रेहड़ी जोन को ठीक एक नाले के साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्यों बनाया है, मगर आज मैं ये चीज़ सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि इन रेहड़ी वालों के घरों का इस समय हाल क्या होगा, किस तरीके से वो अपना घर चला रहे होंगे, और इन रेहड़ियों के साथ जो कर्मचारी जुड़े हुए थे उन कर्मचारियों की इस समय हालत क्या होगी, उन कर्मचारियों की इस समय पोजीशन क्या होगी। क्या उनके पास खाने के लिए रोटी होगी, क्या चावल होगा, आटा होगा, सब कुछ उनके घर में होगा। और जब से उनका ये कारोबार बंद हो गया है और जब से उनकी ये जो कमाई यहाँ से होती थी वो कमाई बंद हुई है, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक इन रेहड़ियों के साथ जुड़े हुए वो तमाम कर्मचारी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हों। सरकार ने जहाँ पर रेहड़ी वालों के लिए पैकेज तो अनाउंस कर दिया है, क्या उस पैकेज में सरकार इन रेहड़ियों के मालिकों के साथ जुड़े हुए उन तमाम कर्मचारियों को कवर करेगी जिन कर्मचारियों की ज़िंदगी, उनकी कमाई, सब कुछ इन्हीं रेहड़ियों पर निर्भर थी। जो पैकेज सरकार ने अनाउंस किया है, क्या उस पैकेज से इन रेहड़ी वालों की ज़िंदगी चलेगी? क्या वो पैकेज काफ़ी है? क्योंकि पैकेज अगर सिर्फ रेहड़ी के मालिक के लिए है तो वो कर्मचारी बेचारे क्या करेंगे जो कर्मचारी इन रेहड़ियों के साथ जुड़े हुए थे।
और जितना वो पैकेज अनाउंस किया गया है, क्या आपको लगता है उस पैकेज में ये रेडी वाला अपने कर्मचारी को तनख्वाह दे सकता है? क्योंकि जब ये रेडियाँ चलती थी और जब इन पर कामकाज हो रहा था 24 मार्च से पहले, तो अच्छी छोटी ही लेकिन अच्छी तनख्वाह जो है उस कर्मचारी को ये रेडी वाले दिया करते थे। उसके अलावा जिसे वो जंक फूड सर्व करते या कोई और खाने की चीज़ सर्व करते, वो आम जम्मू का नागरिक या बाहर का कोई व्यक्ति जब निकलता था तो निकलते वक्त भी 10 या 20 रुपये इन कर्मचारियों को पकड़ा देता था टिप के तौर पर। अब लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के बीच में सरकार ने एक पैकेज अनाउंस किया। उस पैकेज में रेडी फड़ी वाले इनको कवर तो किया गया, लेकिन क्या इनके कर्मचारियों को भी कवर करना ज़रूरी नहीं था? सवाल यही है। इसीलिए मैंने कहा, क्या आज गरीब के घर में चूल्हा जल रहा होगा? क्या गरीबों के घरों में खाना बन रहा होगा? क्या इन कर्मचारियों के घरों में हर एक वो सुविधा मौजूद होगी जो सुविधा मेरे और आपके घर में है? ज़रा सोचिए, दुनिया 21वीं सदी में 2020 में है, हम 5G की बातें कर रहे हैं, मगर हमारे ही देश की ये भी सच्चाई है कि आज भी हमारे देश में 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा। एक गरीब के लिए 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जिस देश में 500 रुपये गरीब के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, उसी देश में इन रेडियों के साथ काम करने वाले कर्मचारी क्या आराम की नींद सोते होंगे?